जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जो हम सब के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारे सनातन धर्मी सभी भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है ये जानकारी। हमारा जो सनातन धर्म है वैदिक काल से है और सनातन धर्म में ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं कि जिसको आप जानेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही प्रसन्नता होगी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ, कथावाचक हूँ, ज्योतिषी हूँ और जो है बहुत ही प्रभु की कृपा है, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है कि आपके समक्ष जो है आज कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज आप सभी को दोस्तों कहना चाहूँगा, हम लोग जो पूजन पाठ करते हैं ना, जो हम लोग भगवान का देव पूजन करते हैं, तो इस विधि को करने का महत्व क्या है? भगवान का पूजन करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है और जो भगवान का पूजन करते हैं इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। पर हमारे हिंदू भाइयों को, अधिकतर लोगों को ये जानकारी कम है। पूजन पाठ कर रहे हैं और जैसे हमारे घर के बड़ों ने बताया है, हमारे दूसरे ब्राह्मण भाइयों ने, गुरुजनों ने बताया, पूजन पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन इस पूजन पाठ का अर्थ क्या है? इसका महत्व क्या है? इस पूजन पाठ को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है? और जब हम ये जानकारी रखते हैं ना कि हमें भगवान का पूजन करने से किन किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, तो हमें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, हमें बहुत ही ज्ञान होता है। और जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो अगर उसके बारे में आपको जानकारी होती है तो आपको भी स्वयं आनंद आता है और आप दूसरों को भी बतला सकते हैं। समाज में कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पूर्ण जानकारी नहीं रख पाने के अभाव में समाज को गुमराह करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है समाज को एक अच्छी दिशा देना, सही दिशा देना, जिससे कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो हिंदू हिंदू मतलब कि हमारे जो भाई बहन हैं, उनको सही जानकारी प्राप्त हो। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ भगवान के देव पूजन करने का महत्व। भगवान का पूजन करने से किन किन पुण्यों की प्राप्ति होती है उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। भगवान का जो आप पूजन करते हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े भाग्य से जो है ऐसा अवसर प्राप्त होता है, भगवान का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। और आपको अगर ये जानकारी होगी तो आप दूसरों को भी बतला सकते हैं। तो इस जानकारी को आप ध्यानपूर्वक सुने, इसका मनन करें, इसको ग्रहण करें और बार बार इसको जो है जरूर देखें, जिससे कि आपको सही जानकारी हो। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान के देव पूजन के महत्व के बारे में, गणपति वंदना के साथ में। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणपति भगवान हम सबका कल्याण करें। आप जो पूजन करते हैं 16 प्रकार का पूजन की विधि बतलाई गई है, षोडश पूजन बतलाया गया है। ये 16 प्रकार का पूजन का क्या क्या अर्थ होता है? सर्वप्रथम जब हम पूजन पर बैठते हैं, पंडित जी जब पूजन करवाते हैं आपसे, तो सर्वप्रथम आपको ऊपर जल का छींटा करते हैं। जल का छींटा करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या अस्मरेत पुंडरीकाक्षं साबा या भयंतरा शुचिः। अर्थात आप अंदर और बाहर से पवित्र हो, क्योंकि जब तक आप स्वयं पवित्र नहीं होंगे तब तक देव पूजन करने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं भगवान का जब भी हम कोई पाठ पूजन करें शुद्ध भाव से करें, सात्विक भाव से करें। और सात्विक भाव कैसे आएगा? जब आप स्वयं में शुद्ध होंगे, आपका वातावरण शुद्ध होगा। तो इसीलिए जल का छींटा दिया जाता है, गंगा जल मिश्रित जल से। जल में जो है गंगा जल मिलाया जाता है, उसमें केसर मिलाया जाता है, चंदन मिलाया जाता है, उसी का आपके ऊपर छींटा किया जाता है। अब पवित्र होने के बाद में क्या किया जाएगा?
आपको आचमन करना होता है। आचमन में क्या करते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। अर्थ कि आप आचमन करने का अर्थ क्या है? आचमन करने का अर्थ ये है कि आप तृप्त हो। अगर आप अतृप्त रहेंगे तो भगवान का पूजन कैसे करेंगे? भगवान के पूजन का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब तक आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी तब तक आपको पूजन करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। और कहा भी तो गया है, आत्मा सो परमात्मा। अब कई लोग अपने आप को कष्ट दे करके, भूखे प्यासे रह करके देव पूजन करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत खाओ पियो, बहुत आराम से, नहीं भाई। पूजन का अर्थ ही यही होता है, तपस्या, साधना। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अपने आप को कष्ट में डाल के आप पूजन पाठ करें। अपने आप को पहले तृप्त करें। तो इसी के लिए आचमन कराया जाता है। आचमन कराने के बाद में क्या होता है? पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। पृथ्वी अर्थात जिसको हम, पृथ्वी माता ने हमको धारण कर रखा है, तो पृथ्वी माता को नमन करना चाहिए। इसका अर्थ होता है आसन को भी प्रणाम करना चाहिए। जब हम आसन को हम कहते हैं पुष्प और अक्षत चढ़ाओ अपने आसन पर, तो इसका अर्थ क्या होता है कि रम्यम सुशोभनम दिव्यम आसनम प्रतिगृहंताम महा। आसन की पूजा होती है। जब तक आपका आसन पवित्र नहीं होगा तब तक पूजन करने का कोई फल नहीं होगा। पूजन करने का फल तभी प्राप्त होगा जब आपका आसन सिद्ध होगा। आपका आसन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और जो है सिद्ध होना चाहिए। और सबसे उचित आसन जो होता है, जो सूती का आसन माना जाता है, कंबल का, वो भी सबसे उचित होता है। कुसा का आसन सबसे पवित्र माना जाता है। आसन का पूजन करने के बाद में आप क्या करेंगे? पंडित जी आपको पीली सरसों देते हैं। पीली सरसों देते हैं, कहते हैं कि उल्टे हाथ में रख लो, सीधे हाथ से जो है। तो उसका पीली सरसों देने का अर्थ क्या है? फिर कहते हैं चारों दिशाओं में आप पीली सरसों का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें। उसका अर्थ ये होता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से आपकी रक्षा हो। आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में कहीं कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, वो परेशानी दूर हो। इसीलिए जो है पीली सरसों जो है दिया जाता है और जो है पीली सरसों का छिड़काव किया जाता है। अब पीली सरसों का छिड़काव करने के बाद में क्या किया जाता है? पीली सरसों का कर लिया, फिर आपसे हाथ धुलवाया जाता है। हाथ धुलवाने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? फिर जो है शंख का पूजन करना चाहिए। शंख की ध्वनि है, शंख की, शंख चक्रम गदा हस्तम है, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। शंख बजाने से क्या होता है? शंख बजाने से आपका वातावरण पवित्र होता है। आपका जो घर की जो ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक होती है। इसीलिए शंख बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए। शंख और घंटी का इतना महत्व है। फिर शंख का पूजन करने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? फिर दीप का पूजन करना चाहिए। दीप का पूजन करने से क्या होता है? जो आप दीपक जलाते हैं उससे क्या होता है? दीपक जलाने से, दीपक जलाने का बहुत बड़ा अर्थ है। क्या अर्थ है दीपक जलाने का? दीपो ज्योति परब्रह्मम, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीप नमोस्तुते। सुबह जलाते हैं तो प्रातः, शाम को जलाते हैं तो सांध्य। तो दीपक जलाने, अब दीपक जलाने से क्या क्या पुण्यों की प्राप्ति होती है? शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपक जलाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, आपकी आयु बढ़ती है, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं और जो है आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनकी बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। इतना दीपक जलाने का अर्थ है। अब दीपक जलाने के बाद में क्या करना चाहिए? दीपक जलाने के बाद में आपको जो है भगवान का जो है क्या कहते हैं, जल का छींटा करना चाहिए। जल के छींटे से क्या है? दीपक में तेज होता है, तो उस तेज की निवृत्ति के लिए जल थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। अब दीप पूजन कराने के बाद में क्या करना चाहिए आपको? दीप पूजन करने के बाद में आपको जो है तिलक लगाना चाहिए दीपक में। फिर अपने आप को तिलक लगाना चाहिए। जैसे हमने तिलक लगाया, पंडित जी जो आपको तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगाने का बहुत महत्व है।
तिलक लगाने से पता है क्या क्या पुण्यों की प्राप्ति होती है? आदित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। भगवान सूर्य आपकी रक्षा करते हैं, विश्व देव आपकी रक्षा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी रक्षा करते हैं। और तिलक लगाने से तिलकंते प्रयच्छन्तु आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, धर्म और अर्थ संबंधी कामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद में क्या करना चाहिए? उसके बाद में कलावा बांधते हैं। ये कलावा है, इस कलावे का बड़ा अर्थ है। जब हम कलावा बांधते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जेन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबधनामि रक्षेम माचल माचलः। कलावा बांधने से आपको ब्रह्मा विष्णु सदा शिव की कृपा की प्राप्ति होती है, माता महालक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होती है, माता महासरस्वती जी की कृपा की प्राप्ति होती है, माता महाकाली की कृपा की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में 3 शत्रुओं का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव रहता है, और 3 प्रकार की इच्छाओं का भी बहुत प्रभाव रहता है। क्या? सबसे पहले तो धन। धन के बिना कोई काम पूरा नहीं हो पाता है। फिर धन के बाद में क्या होती है? बुद्धि। हमारे पास पैसा बहुत सारा है पर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बुद्धि के बाद में क्या है? ताकत। अगर ताकत नहीं है तो कैसे आप जो है दुश्मन का सामना करेंगे? तो कहने का अर्थ क्या है? ये कलावा बांधने से माता महालक्ष्मी जी की कृपा, अर्थात आपको पैसे रुपए की कमी नहीं रहती है। महासरस्वती जी की कृपा, अर्थात आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता महाकाली की कृपा, अर्थात आपको बल की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा की प्राप्ति होती है। इतना जो है कलावा बांधने का इतना पुण्य है। अब कलावा बांधने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? फिर सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए सरस्वती माता की वंदना? बच्चे जो है जब प्रार्थना होती है तो सरस्वती माता की वंदना करते हैं, और जो है हम सब भी सरस्वती माता की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता किसकी देवी है? बुद्धि की देवी है। अगर हमारी बुद्धि ठीक होगी तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है, और अगर हमारी बुद्धि खराब होगी तो हमारे जीवन में दुख ही दुख है। जीवन में सबके साथ में कुछ जो है अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमी है, कुछ ज्यादती है, कुछ सुख है, कुछ दुख है, पर इन सब में सबसे ज्यादा प्रभाव बुद्धि का बहुत ही गहरा है। अगर हमारी बुद्धि शांत है, सात्विक है, पवित्र है और जो है आनंदित है तो हमारे लिए सुख ही सुख है। और हमारी बुद्धि अशांत है, मन अशांत है, मन दुखी है, और जो है मन विचलित है, और हमारी बुद्धि जो है गलत कामों में लग गई है, तो हमारे जीवन में कितना भी सुख हो वो सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। तो इन सुखों की प्राप्ति के लिए क्या करना है? अपने बुद्धि को स्थिर रखने के लिए क्या करना है? अपने बुद्धि को सात्विकता लाने के लिए क्या करना है? अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना है? अपने बुद्धि को जो है भगवान के चरणों में लगाने के लिए क्या करना है? अपने आप को स्थिर रखने के लिए क्या करना है? सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। सरस्वती माता की वंदना करने से आपकी बुद्धि शुद्ध रहती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, फिर माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, बल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जो है सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। अब सरस्वती माता की वंदना करने के बाद में अब क्या है? हम लोग जो है ब्राह्मण लोग, हम आपसे कहते हाथ में पुष्प रखिए, अक्षत रखिए, और गणेश जी का ध्यान करें, नवग्रह भगवान को प्रणाम करें, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने जो है बड़ों को प्रणाम करें। हम मंगल पाठ करते हैं। मंगल पाठ में बोला जाता है, हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये जो है मंगल पाठ होता है। 15-20 मिनट के लिए मंगल पाठ किया जाता है। इसमें हम आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके धन वृद्धि के लिए, आपके आयु के लिए, आपके जो है कामकाज में जो है उन्नति के लिए हम लोग भगवान के द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसको कहते हैं मंगल पाठ।
जब किसी का राज्याभिषेक होता है, जब किसी का राज तिलक होता है, शपथ समारोह जब होता है, या किसी को जब राज गद्दी पर बिठाया जाता है, तब इस मंत्र का जो है पाठ किया जाता है। वही मंत्र का पाठ ब्राह्मण करता है। क्यों? आपका सभी प्रकार से कल्याण हो। फिर उसके बाद में क्या है, अब आपको, जैसे हमने आपको मंगल पाठ के बारे में बताया, स्वस्ति वाचन कहते हैं, उसके बाद में संकल्प करना चाहिए। संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प का अर्थ होता है कि आप अपना नाम और गोत्र बोल करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये पूजन करने जा रहा हूं और इस पूजन के द्वारा आप मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, प्रार्थना करते हैं। वैसे तो प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन एक प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना के द्वारा क्या होता है कि प्रभु से आप निवेदन करते हैं। तो संकल्प क्या हो गया? प्रभु से निवेदन हो गया, संकल्प किया। संकल्प के बाद में फिर जो है अंग की रक्षा करनी चाहिए। शरीर, उसको कहते हैं अगन्यास। जैसे कहते हैं हम, हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, कवचाय हुम, नेत्राय वोषट, अस्त्राय फट। इसको कहते हैं अगन्यास। ये क्या होता है अगन्यास? ये अगन्यास होता है शरीर की रक्षा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, शरीरस्य खलु साधनम, अर्थात शरीर की रक्षा करना प्राणी का सबसे पहला कर्तव्य है। और वैसे भी कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख संतान आज्ञाकारी, चौथा सुख स्वदेश में वासा। तो सबसे पहला सुख क्या है? हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम जीवन के सभी प्रकार के सुखों को पा सकेंगे। तो हमारे वेदों में कहा गया, उसको अगन्यास बोला जाता है। तो अगन्यास करवाया जाता है। फिर जब आप भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान को आप जल का छींटा देते हैं 3 बार। ओम पाद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि। अर्थात पहले वाले जल के छींटे से आपने भगवान का पैर धोया है, दूसरे वाले जल के छींटे से आपने भगवान को जल पिलाया है, तीसरे वाले जल के छींटे से भगवान को आपने स्नान कराया है। इसलिए 3 बार बोला जाता है, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीय स्नानम समर्पयामि। फिर उसके बाद में पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत का अर्थ क्या है? जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, तो भगवान हमारे किससे नहाते हैं? दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों से प्रभु का स्नान करवाना चाहिए। तो वो प्रभु का साबुन और शैम्पू हो गया। तो पंचामृत से भगवान को हम स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराने का क्या महत्व है? पंचामृत से स्नान कराने का महत्व है, पयोदधि घृतम चैव मधु च सकरान्वितम। पंचामृत चढ़ाने से आपके सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती। पंचामृत चढ़ाने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, गंगा जल मिश्रित जल से। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना चैव ताभ्यम स्नार्थ गृहंताम महा। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवान को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। हमारे देवता देखिए बड़े प्रसन्न भाव हैं, बड़े ही जो है पर उदार हैं। 2 मोली के वस्त्र से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभु को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद में फिर भगवान को जनेऊ पहनाना चाहिए। जनेऊ पहनाने के बाद में भगवान को तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? अक्षत लगाना चाहिए। अक्षत लगाने के बाद में फिर पुष्प चढ़ाना चाहिए, पुष्प माला चढ़ानी चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए धूप दीप से। फिर उसके बाद में हाथ धो करके भगवान को मीठे का भोग लगाना चाहिए। मीठे का भोग लगाने के बाद में फिर भगवान को जल पिलाना चाहिए। जल पिलाने के बाद में प्रभु को फल का जो है भोग लगाना चाहिए। 5 प्रकार के फल बताए गए हैं। फलों का भोग लगा करके फिर भगवान को पान तांबूल अर्पण करना चाहिए। तांबूल अर्पण करने के बाद में भगवान को दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। और दक्षिणा अर्पण करने के बाद में भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, प्रार्थना मांगनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना में क्या है? कोई भी विद्वान, कोई भी चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, प्रभु की पूजा कराने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। ये जब भगवान की कृपा होती है तब प्रभु का पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे भक्त हो चाहे ब्राह्मण हो। तो इसीलिए
हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम इतने प्रकांड विद्वान नहीं हैं, हम इतने धनी नहीं हैं, हम इतने सात्विक नहीं हैं कि हम देवताओं का पूजन कर सके। ये तो जब प्रभु की कृपा होगी तभी पूजन कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। हे प्रभु, ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना ही यंत्र जानता हूँ, ना ही कोई कर्म जानता हूँ, ना ही आपका पूजन करने का जो है ढंग आता है। मुझसे तो प्रभु जो कुछ बन पड़ा इसको आप स्वीकार कीजिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम मांग दिए, क्षमा मांगिए कि कोई पूजन में त्रुटि हो उसको प्रभु जो है क्षमा करे और जो पूजन हुआ इसको स्वीकार करे। ऐसी जो है प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद में अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क करके उस आसन के जल को मस्तक पर लगाना चाहिए। फिर बोलना चाहिए ओम शक्राय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इसको करने के बाद में पितृ का पूजन किया जाता है। पितरों का पूजन क्यों करना चाहिए? देखिए, हमारी पहचान किससे है? अगर हम अभी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमारी जो पहचान है, मेरा जो जीवन है, किससे है? हमारे बड़ों से। अगर हमारे माता पिता ने हमको जन्म नहीं दिया होता तो आज मैं आपके समक्ष नहीं होता। आप लोग जो है ज्ञान की चर्चा कहाँ से सुन पाते? तो माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है हमारे जीवन में। और हमारे शरीर में तीन तीन पीढ़ियों का रक्त जो है दौड़ता है, तीन तीन पीढ़ियों का खून दौड़ता है। कितने? एक हमारे माता के पक्ष का, एक हमारे पिताजी के पक्ष का। माता के पक्ष का क्या? माता, नानी, परनानी, नाना, परनाना और उनके बड़े। ऐसे पिता के पक्ष से पिताजी, माताजी, दादा, परदादा और परदादा, परदादी। तो तीन तीन पीढ़ियों का रक्त हमारे खून शरीर में दौड़ता है। तो हमें, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, धन दिया, बल दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, ज्ञान दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, जीवन के सब कुछ जो है उन्नति को प्रदान किया, हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनके लिए जो है भगवान का, पितरों का जो है पूजन है वो करना चाहिए। और पितरों का पूजन करने के बाद में फिर भगवान से क्षमा मांग करके आसन को प्रणाम करना चाहिए। ये मित्रों जो है भगवान की पूजन की विधि मैंने आपको बतलाई है। देखिए, भगवान के पूजन की विधि तो बहुत ही अगाध है, लेकिन क्या है कि थोड़े समय में, थोड़े द्वारा अगर आपको जो है इस जानकारी को प्राप्त करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर इसमें आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है पंडित किशन शास्त्री जी, श्री अयोध्या धाम। मेरा चैनल है पंडित किशन शास्त्री जी। यूट्यूब पे आप अगर जाएंगे, पंडित किशन शास्त्री जी अगर आप सर्च करेंगे, मेरा चैनल आपको दिखेगा। उसको जा करके वहाँ पर उस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक भी पर ही हूँ मैं, पंडित किशन शास्त्री जी। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, पंडित किशन शास्त्री जी। आपको धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप अवश्य संपर्क करें। मेरा नंबर है 9999553127। और कभी भी आप हमसे संपर्क करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए ज्योतिष से संबंधित, उसका भी पूर्ण रूपेण आपको जो है समाधान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।